श्री राम, जय श्री राम। श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम इंद्रप्रस्थ धाम से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। भगवान बालाजी के दरबार में हम आ चुके हैं और आज दीपावली के उपलक्ष्य में आदरणीय गुरुदेव महंत इंद्रदेव दास जी महाराज से दीपावली पर हम संवाद करने वाले हैं। ये खुशियों की दीपावली हम सभी हिल-मिल कर मनाएं। दीपावली क्या कहती है? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। स्वागत है आदरणीय इंद्रदेव दास जी महाराज। जय श्री राम। मैं सर्व संप्रदाय संस्थान संस्थापक अध्यक्ष श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम महंत इंद्रदेव दास, जैसा कि देश दीपावली के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, मंगलमय के दरबार से मंगलमय शुभकामनाएं। जैसा कि आज भी दीपावली है और कल भी दीपावली है, तो मैं इसके विषय में किसी प्रकार से कटाक्ष नहीं करूंगा। विद्वानों का अलग मत है। जैसा कि दीपावली अमावस्या के रात्रि को मनाया जाता है, तो आज विशेष रूप से श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम इंद्रप्रस्थ हरिदास जी की मगरी में आज ही दीपावली मनाया जा रहा है। और दीपावली एक ऐसा त्योहार है कि जैसा मैं आपको जानकारी दूं कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी लंका से विजय प्राप्त करके आए थे, तो अयोध्या के नगर निवासियों ने अपने अपने घरों में, मंदिरों पर, देवड़ों में तिल्ली तेल के दीपक प्रज्वलित किया था। उसी खुशी में प्रतिवर्ष दीपावली पर्व मनाया जाता है। एक विशेष रूप से मैं और आह्वान करता हूं संपूर्ण भारतवासियों से कि आप डेकोरेशन चाहे 5 करोड़ रुपये का ही क्यों ना करा दें, डेकोरेशन में कोई मच्छर वगैरह नहीं मरेगा, कोई पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा। और अगर जो दीपक आप प्रज्वलित करते हैं अभी के वास्तविक में, इस कलयुग में और 21वीं सदी में, डेकोरेट सजा करके और प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार दिया जाता है। और मैं सभी सामाजिक संगठनों से एक आह्वान करने के लिए चाहता हूं, क्यों ना हो जाए कि जो जितने दीपक प्रज्वलित करेंगे और दीपक की रंगोली जितना बनाएगा उनको प्रथम और द्वितीय पुरस्कार दिया जाए। तो आप इस बात पर गंभीरता पूर्वक समझें। पाठ कर रहे हैं, गंभीरता पूर्वक आप विचार करें कि दीपक आप अवश्य प्रज्वलित करें, क्योंकि यही हमारी सनातन संस्कृति है। जैसा कि आप 2017 से ही यूपी में शायद 50,000 या 1 लाख दीपक प्रज्वलित किया था अयोध्या में, और अभी विश्व रिकॉर्ड में करीब करीब 27 लाख दीपों से भव्य और दिव्य दीपावली मनाया गया। तो दीपक एक कुम्हावत समाज की, यानी कि कुम्हार जो दीपक बनाते हैं, वह उनका रोजगार भी मिलता है और पर्यावरण का भी शुद्धि है। तो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि दीपक प्रज्वलित करना आप चालू कर दें, जो प्राचीन परंपरा है। और अगर जो आप डेकोरेशन करें तो मेड इन इंडिया का ही डेकोरेशन करें। जो भारत में चीज बनी हुई है उसी का उपयोग करें। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी भी हमेशा आह्वान करते हैं कि देश में बने हुए चीज का ही वो आप उपयोग करें, चाहे कपड़े हो, लाइट हो, बिजली हो, टीवी हो, एसी हो, कोई भी सामान है तो आप भारत में जो बन रहा है उसी को करें। और एक आप और देख रहे हैं कि अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया। तो अमेरिका तो आज से नहीं, सदियों से ये है कि कोई अगर जो देश आगे बढ़ने के लिए चाहता है तो उसे पीछे करने का उसका प्रयास रहता है। और हम भारतवासी भी एकजुट हैं कि उनकी दाल कभी ना गला है ना गलने देंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुदेव महंत इंद्रदेवदास जी महाराज सर्व संत संप्रदाय से। दीपावली पर हम जरूर इतना सा कहना चाहेंगे कि दीपावली खुशियों का त्योहार है। इसको खुशियों के साथ मनाएं, हिल मिल कर मनाएं। ऐसा ना हो कि सामने पड़ोसी भूखा रहे और हम अपने घर में दीपक जलाते रहे। क्या यह यज्ञ है? क्या ये उपासना है? क्या ये सत्य है? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ये कहते हैं कि सामने वाला भूखा रहे और मैं जिम कर 5 पकवान खाऊं? महाराज जी इस पर क्या कहें? अपनी पेट तो कुत्ते भी पालता है। देखो, बहुत कड़वी शब्द बोल रहा हूँ। ये कड़वी शब्द महंत इंद्र देवदास नहीं बोल रहा है, ये धर्मशास्त्र बोल रहा है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भैया राज धर्म तन तीनी कर होइए बेगै नाश। ये धर्मशास्त्र बोल रहा है। सचिव अगर जो किसी प्रधानमंत्री का सचिव अगर जो गलत शिक्षा देगा तो देश का कभी भला नहीं होगा। डॉक्टर के पास मरीज जाए, मरीज को बोले कि हमें मीठी दवाई दे करके काम चलाओ, लेकिन मरीज का चीर फाड़ करने की आवश्यकता है तो चीर फाड़ करना पड़ेगा। सचिव वैद्य गुरु, गुरु है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। तो अपनी क्षुधा को पूर्ति के लिए एन केन प्रकारेण पेट भरने के लिए, अपनी ऐश मौज करने के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, अपनी घर परिवार के लिए तो सब करता है। करें, आपका स्वागत है। लेकिन आपके पड़ोस में भी ये कम से कम दीपावली एक ऐसा त्योहार है कि सभी हिल मिल करके दीपावली मनाए। जो कोई गरीब है, जिनके तन पे वस्त्र नहीं है, जिनके दीपावली के दिन हम लोग तो खूब अच्छे अच्छे वस्त्र पहनेंगे, दीपक जलाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, लेकिन बेचारे उस गरीब को भी तो कम से कम, जिनके घर में दिवाली नहीं है, वो दीपावली मना ले। तो मैं समस्त भारतवासियों से एक आह्वान करता हूँ कि जितने भी भामाशाह हैं, अगर जो आप 10 दीपक अगर जो अपने घरों में जलाएं तो 2 दीपक तो जनहित के लिए, जो आस पड़ोस में जो ऐसे व्यक्ति है कि वास्तविक उनके घर में ना तो तेल है, ना तो दीपक है, ना तो मिठाइयाँ की व्यवस्था है, उनके घरों में भी प्रयास करें। क्योंकि अगर जो आप करते हैं तो समस्त भारतवासी वास्तविक में एकजुट होकर दीपावली बनाएंगे। आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, गरीबों को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि अमीर गरीब तो सारे संसार के हैं, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता के ज्ञान। अगर जो दान पुण्य भी करोगे तो वास्तविक में जो धनवान हो धनवान ही रहोगे। अगर जो दान पुण्य नहीं किया, अगर जो अपने क्षुधा प्रति के लिए अगर जो किया, तो वास्तविक में ये समय भी दूर नहीं है कि अभी धनवान हो और अंत में जाकर के तुम निर्धन बनोगे। फिर तुम जिस तरह से अभी गरीब आशा लगा करके रहता है कि हमें भामा आशाओं से मदद मिले, तो उसी तरह से आप भी हो जाओगे। जय सिया राम। जब भी हम रामायण जैसे ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उसमें एक उल्लेख, कहाँ लगाया लाइट, कौन सी कलर दिया? तो हम जब रामायण पर प्रकाश डालते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान वर्धन करते हैं, तो उसमें हम ये पाते हैं कि मनुष्य नाम का सिर्फ लक्ष्मण उस पूरे युद्ध में शामिल था। वो सारे पशु पक्षी जीव जंतु सब लड़े थे, यहाँ तक कि गिलेरी भी ने भी अपना योगदान दिया था। और आज हम दीपावली बड़े ध्यान से मनाते हैं, उन पशु पक्षियों को भी याद नहीं करते जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया। मानव जाति शायद उनको भूल गई है या सिर्फ एक औपचारिकता रह गई है। मुझे लगता है कि अगर इंसानों ने लड़ा होता, जब मेवाड़ की आन बान शान का जब बात आई थी, तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के साथ आदिवासी सब इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने कहा था हम लड़ेंगे। उस समय भी शायद सरदार बिखरे बिखरे थे। हम मर्यादा पुरुषोत्तम की बात तो करते हैं, लेकिन पहले ये देखना होगा कि हम कितने मर्यादित थे। महाराज जी
इधर इधर कर दो इधर। जैसा कि यह धर्म शास्त्र बोलता है कि जब लंका पर रामचंद्र जी चढ़ाई किए थे तो उस समय बंदर, भालू, रीछ, कई प्रकार के जीव जंतु थे, भगवान का सहायता किए थे। और भगवान रामचंद्र जी ने यह दर्शाया, वास्तविक में यह दर्शाया कि हमारे सेना में केवल केवल मनुष्य ही नहीं है, हमारे सेना में जीव जंतु है। यहाँ तक कि गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया है। तो इसीलिए जिस मर्यादा में, इसीलिए तो भगवान रामचंद्र जी का नाम मर्यादा, क्योंकि मर्यादाओं को पालन करने वाले, मनुष्य रूप में अवतार लेकर के, मनुष्य लीला कर करके बीवी के साथ में कैसा व्यवहार, पति के साथ में कैसा व्यवहार, बहन के साथ में कैसा व्यवहार, समाज में कैसा व्यवहार, आस पड़ोस के लोगों के साथ में कैसा व्यवहार, ये हमें रामचरितमानस सिखाती है। और अगर जो वास्तविक में सनातन धर्म में हम जन्म लेकर के, अगर जो हम भगवान श्री राम को मानते हैं, जय श्री राम का जयकारा करते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, रामलीला का मंचन करते हैं, राम कथा करवाते हैं, और राम के अगर जो गुण 1% भी नहीं आया तो वास्तविक में ये पैसा खर्च करना बिल्कुल बेकार है। रावण को दहन कर दो, करोड़ों रुपया फूक दो उसमें। अरे मन के अंदर में जो रावण और कंस है उसको तो पहले मारो। दया धर्म, दया भाव तो कम से कम दिखाओ, तब जाकर के बड़े बड़े स्टेचू ला करके रावण को मारना और कंस को वध करना। तब यह त्योहार मनाने का है। रामचरितमानस में साफ सुथरे शब्दों में लिखा गया है कि वास्तविक में अगर जो नर्तन है साधन भव सिंधु तरलू, ऐसा समय फिर आए नहीं आए। यह मनुष्य शरीर 84 योनियों में जीव चक्कर काटता है। 84 योनियों के विषय में जानते हो? गधे है, घोड़े है, ऊंट है, बकरी है, बकरा है, बिल्ली है, यानी कि 84 योनियों में जो गिलहरी है। खैर गिलहरी तो भगवान के नाम में भी काम में आए थे, सबका एक दूसरे का पूरक है। तो जब 84 योनियों में जीव चक्कर काटता है तब करुणा कर नर देहि, तब जाकर के परम पिता परमात्मा मनुष्य के रूप में भेजते हैं। अब आप ये बताओ कि गधे अगर जो नहीं हो तो मनुष्य का काम भी नहीं चले, शेर अगर जो नहीं हो तो दूसरे ने, गाय नहीं हो तो गाय का दूध कहाँ से आएगा। तो मतलब कि जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी है इस दुनिया में सब एक दूसरे के पूरक है, मानव के भी काम में आते हैं और मानव उनका काम में आता है। जैसा कि एक बात और मैं बताऊं, ये मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, करीब करीब 21 वर्षों से श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम में पूजा पाठ निवृत्त हो करके आरती वगैरह, आरती से पूर्व कम से कम 1.5 किलो 2 किलो में कबूतरों को दाना देता हूँ। तभी जा करके मैं अपने जिह्वा पर कोई चाय पीता हूँ या छाछ पीता हूँ या कुछ भी है, जो भी है ब्रेकफास्ट करता हूँ, सबसे पहले कबूतरों का। क्योंकि बेचारा हम लोग तो किसी भी प्रकार से कहीं भी व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन वह जीव जंतु पशु पक्षी कहाँ कमाए के लिए जाएगा? कौन सा फैक्ट्री खोलेगा? कौन सा होटल 5 स्टार होटल खोलेगा? उनके पास तो एक ही साधन है कि मानव से आशा लगा करके रखते हैं कि हमें भी कुछ बचा खुचा, हमें भी अन्न दाना पानी मेरे को भी व्यवस्था किया जाए। तो एक दीपावली का पावन अवसर पर भी यह भी एक आह्वान करता हूं कि आप जीव जंतु पशु पक्षियों का भी ध्यान दें। आस पड़ोसी का तो रखना ही है, आपको हर हाल में ख्याल रखना है कि हमारे पड़ोसी में तो कम से कम ताक झांक करके एक बार तो देख लें कि हमारे पड़ोसी में कहीं आज दीपावली है, दीपावली मना रहा है कि नहीं मना रहा है, उनके पास तेल है कि नहीं है, उनके पास वस्त्र है कि नहीं है, यानी उनके पास शाम के रोटी खाने की व्यवस्था है कि नहीं है। तो ये तो आप कम से कम दिख लें। ये दिखावापनी करना, करोड़ों रुपए के लाइट डेकोरेशन कर लेना, मेहमान को, मोटे मोटे मेहमान को बुला करके लाना, ये करो, ठीक है, आपके जितना भी है करो, आपको जितना सामर्थ्य दिया है, लेकिन उस सामर्थ्य से भी कुछ अंश निकाल करके उस गरीबों का भला करो, तभी जाकर का आपका जीवन सफल है। अन्यथा खाया पिया टट्टी किया
और बिछावन पर सोया, रात भर नींद। और अगर जो तुम कर्म सत्कर्म करोगे तो वास्तविक में नींद तुम्हें इतना अच्छी आएगी, नींद इतनी अच्छी आएगी कि मत पूछो। नहीं तो सोने के लिए टेबलेट खाना पड़ेगा। तो ऐसा ऐसा मत काम करना कि नींद की गोलियां लेकर के सो। कि ऐसे कर्म करोगे तो वास्तविक में तुम्हें भी इतने आत्मबल शक्ति मिलेगा कि जो इसका उपयोग किया है वो जानता है। जय सिया राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् बहुत भवेत्। बहुत आज बहुत दीपावली के पावन अवसर पर पुनः एक बार सभी देशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी नगर निवासियों को हार्दिक बधाई। मंगलमय के दरबार से मंगलमयी शुभकामनाएं। और विशेष रूप से झीलों की नगरी और झीलों की नगरी मेवाड़ गोविंद जी और को बहुत बहुत धन्यवाद कि जहाँ जहाँ देखोगे उदयपुर में गोविंद जी का तो दर्शन ही हो ही जाएगा। गोविंद कहीं भी आयोजन है बिना निमंत्रण के ही समाज हित के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। विशेष रूप से गोविंद जी आपको मजाक से नहीं, बहुत सीरियसली आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसी तरह समाज हित के लिए आप लगे रहें। और मैं आपके चैनल पर जब देखता हूं तो वास्तविक में आप जैसे गरे हुए मुर्दे को नहीं निकालता है, वैसे जो मानव जीवन में जरूरत है वो आप गरे हुए मुर्दे को निकाल करके के सामाजिक संदेश देने के लिए चाहते हैं। यही तो अपनत्व है, यही तो भारत के प्रति प्रेम है, यही तो देश के प्रति प्रेम है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।